40 तोपखाना था, ये राणा का था। हाथी बहुतेरे थे, 10,000 अस्थाई सैनिक थे और 15,000 जो समय पर आते थे। और इसी बीच राणा ने आधी ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर आक्रमण किया किले में, 3 दिन तक उनके किले की दीवार नहीं गिरा पाए। जब दीवार गिर गई तो अंदर गए तो 10 बीमार सिपाही, एक काना और एक लंगड़ा, यही लोग मिले और किले से एक दिन पहले 15 मई को ही भाग गए थे। पूरी सेना लेके अपने परिवार को लेके नेपाल चले गए और उनको आज तक वहाँ के पकड़ नहीं पाए। बैस खानदान के बहुत सारे लोग आज भी नेपाल में बसे हुए हैं। बैस वंश वहाँ भी है, नेपाल में बहुत है, बहुत बैसवाड़े के बैस ठाकुर है। ये आपका देखिए 2 दिन के भीतर ही होप ग्रांट, कप्तान गिरवन, ये सब जलालाबाद भाग गए वहाँ से, क्योंकि बेकार हो गए। जब पकड़ ही नहीं पाए, राणा के विषय में आप जानते ही नहीं थे, वो लोग कुछ समझ नहीं पाए। देखिए, और उसके बाद उन्होंने लिखा क्या, वहाँ के उस समय वर्तमान में कवि थे, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। वाह। देखिए, अब आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जब मारे गए, उनको लेके गोरी चला गया, आंखें उनकी फोड़ दी, अंधे हो गए। उनको आज तक उनकी अस्थियां जो है कोई लाने के लिए तैयार नहीं था भारत में। 77 साल नहीं, कितने साल बीत जाते तो शायद नहीं आता ना। लेकिन हिंदुस्तान का एक राणा परिवार का क्या बात वो गया और अस्थियां उठा के लाया। वाह। उस परिवार के एक लड़के हैं डॉक्टर संजय सिंह राणा, वाह, वो पोता है उस खानदान का। उसने अभी 5 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक कविता लिखी है, किसी को अनौचित लगे तो भाई तो माफ करना। ये मेरी कविता नहीं, उसने क्या लिखी है गांधी जी के बारे में। क्योंकि अब आप बेनी माधव को समझ रहे हैं, 2 दल थे ना, गरम दल और नरम दल। ये गरम दल वालों की दूसरी कहानी थी, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दल उनका था। 21 दिन तक अंग्रेजों से मुक्त रहा है भारत पूरा, और झंडा फहराया गया 47 के पहले सन 42 में गोवा में फैलाया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैं तो यहाँ अब क्या बताऊँ, मेरे पास तो दस्तावेज है, इंडिया टुडे का लिखा हुआ है। ट्रिब्यूनल का नाम सुना है आप लोगों ने? अमेरिका की जनरल, अरे आप लोग पढ़ते हो यार, इतना जो है ट्रिब्यूनल ने लिखा था उस जमाने में जब झंडा फहराया गया। अंग्रेजों ने झूठ फैलाया और ट्रिब्यूनल ने लिखा अमेरिका से कि हाँ सन 42 में झंडा फहराया गया, गोवा में फहराया गया। यही झंडा जो आप अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए। 24 चक्रों का मतलब समझते नहीं आप लोग? अरे पढ़ डालो अपने झंडे के बारे में, तीनों रंगों के बारे में पढ़ डालो। 24 चक्र क्यों बने हैं? ये 24 घंटे के प्रतीक है। जागरूक रहिए 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी आप अशांत मत रहिए, शांत, क्योंकि अशांत हुए तो आप चूक जाओगे। और अगर चूक गए तो डाल का चूका बंदर और बात का चूका मर्द कभी जिंदगी में बचते नहीं। बिल्कुल। बंदर कूदा और डाल से गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा। और अगर किसी मर्द ने जबान दिया और पूरा नहीं किया, आप लोगों ने बड़ी पिक्चर देखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक फिल्म थी जिसमें कहा गया था, अगर वादा करते हो तो पूरा करो, अन्यथा वादा मत करो। आप लोगों को याद होगा जरूर, ये डायलॉग जरूर आपको याद होगा, क्योंकि आप लोग मीडिया से बहुत जल्दी बनते हैं। अमिताभ बच्चन को वो लाइन जरूर याद है, वो लाइन वहीं से शुरू होती है जहां मैं खड़ा होता हूँ। जी। तो आप लोग जीवन में ये इसको उतारिए, आप जहां से खड़े हो लाइन वहां से शुरू होने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं गए, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। एक चीज आप जान लीजिए, आप लोग तो सुनते होंगे, बुरा मत मानिएगा, आई कैन, कितने लोगों ने सुना है इसको? अरे आप लोग टेलीविजन देखते हैं, सुना है ना आई कैन। अब आई कैन के आगे क्या है? 3 प्रकार के लोग होते हैं जीवन में। एक सोचते हैं, बस सोचते हैं। दूसरा काम करता है बिना सोचे।
और तीसरे वो होते हैं जो सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। आई कैन थिंक, आई कैन एक्ट। और एक बात जान लीजिए, लक्ष्मी उसे अपना मालिक बनाती है जो काम करने के पहले सोचता है। एक पिक्चर आई थी हाउस होल्डर, शशि कपूर और जेनिफर उनकी पत्नी थी। हाउस होल्डर देख लीजिए आप लोग गूगल पर मांग करके, उसमें यही बताया गया है कि जीवन में आई कैन थिंक, आई कैन एक्ट। उस पिक्चर को जरूर देखिए। उसमें दिखाया है उन्होंने कि जीवन में वो बच्चा ढूंढता है सुख कहाँ है। एक अभी जो है एक पिक्चर और आई थी आप लोगों की, उसकी पीती हैं, खुद जल नहीं पीती, आपको पिलाती हैं। वृक्ष फल खुद नहीं खाते, आपको खिलाते हैं। और जब वो जिंदा रहते हैं तब तो आपको फल खिलाते हैं, फूल खिलाते हैं, और मरने के बाद आपके घरों की शोभा बढ़ाते हैं। अब आपको मैं वो गाना सुना देता हूँ जो डॉक्टर संजय सिंह राणा ने, जो पृथ्वीराज के जिनके बाबा जी लाए थे अस्थियाँ और यहाँ उनको प्रवाहित किया गया गंगा में, उनकी सुन लीजिए। मिलती नहीं आज़ादी बिना खट बिना ढाल, ढाल साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। आप सुनते हैं ना गाना ये, अब उसी पर उन्होंने बनाया है। मिलती नहीं आज़ादी बिना खट बिना ढाल, साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। लाखों की शहादत हुई, लाखों हुए हलाल। हलाल सब जानते हैं आप लोग, झटका और हलाल। तलपा के मार झटका होता है एक बार में गर्दन कट जाए, और हलाल होता है धीरे धीरे उसको रेता जाता है। तो मुसलमान हलाल करता है और हिंदू झटका मारता है। आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए इसको, हलाल और झटके में फर्क है। जो बलिदान दिया जाता है, हिंदू झटका मार के एक तलवार में उसकी गर्दन काट देता है। और आपने देखा होगा कोई जो चिकवा होते हैं गांव में ना, वो देखिए हलाल करके काटते हैं और रोता रहता है, पशु रोता रहता है। अब सुनिए, लाखों की शहादत हुई, लाखों हुए हलाल, साबरमती के संत तूने क्या किया कमाल। भारत में लड़ी तूने कैसे ढंग की लड़ाई, हिंदू बना था बकरा, मुसलमान बना था कसाई। ऐसी क्या हुई थी जिन्ना से तेरी सगाई, ऐसी क्या किया तूने जिन्ना से सगाई। तुष्टीकरण की खूब करामात दिखाई, न बोस न पटेल क्या पीएम जवाहरलाल, क्या पीएल जवाहरलाल, पीएम साबरमती के तूने संत कर दिया कमाल। कैसा किया कमाल, कैसा किया कमाल। जय हिंद, जय वंदे भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। हमारे बीच में साथियों, चूंकि 10-15 मिनट का समय है तो बच्चों सब हाल में बैठ लें। हम लोग भी वहीं आ जाते हैं। हाँ, क्यों छोटे छोटे बच्चों संयोग ही है, ये हम इसमें बाधक है ना, हमारे जो शिक्षक है ना हमारे प्रबंधक हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग जो है इतना समय आपके बीच में दे रहे हैं। तो आप लोग चलिए आगे जो है हाल है, अध्यापक गण उनको बच्चों को बैठा दे, हम लोग वहीं आ रहे हैं हाल में। अरे